लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 65 दिन बचे हैं। लगातार 2 लोकसभा चुनाव हार चुके कांग्रेस ने इस बार सीट का पलड़ा अपनी तरफ झुकाने पूरी ताकत लगा दी है। और कांग्रेस की इलेक्शन स्ट्रैटेजी को लेकर आज मुझे बहुत बड़ी खबर मिली है, और खबर यह है कि लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी रायबरेली सीट छोड़ सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दरअसल कांग्रेस के ही कुछ नेता चाहते हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ें। कांग्रेस की तेलंगाना यूनिट के लिए इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तेलंगाना कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर कहा है कि सोनिया गांधी को तेलंगाना से चुनाव लड़ाना चाहिए। तेलंगाना में कांग्रेस के कई नेताओं ने सोनिया को मेडक सीट से चुनाव लड़ाने का सुझाव भी दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि रायबरेली सीट छोड़ सकती हैं सोनिया गांधी, और तेलंगाना की मेडक सीट से सोनिया गांधी इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तेलंगाना कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा प्रस्ताव भी पारित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया को मेडक सीट से लड़ाने की मांग की जा रही है। मेडक, तेलंगाना की मेडक सीट से चुनाव लड़ाने की मांग। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे संवाददाता जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। जैनेंद्र, कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने क्या कुछ कहा और अब जो ये बात निकल कर आ रही है, ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। जैनेंद्र के पास भी हम चलेंगे। जैनेंद्र, ये जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, इस खबर को लेकर कि मेडक से चुनाव सोनिया गांधी लड़ सकती हैं, हालांकि रायबरेली से सीट छोड़ना अपने आप में बड़ी बात है। जी जैनेंद्र। बिल्कुल रोहित जी, दरअसल तेलंगाना राज्य का जब गठन हुआ था तब माना गया कि सोनिया गांधी ने उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, और इसी वजह से तेलंगाना में खासतौर पे कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनमें सोनिया गांधी को लेकर एक भावनात्मक लगाव है। और यही वजह है कि चूंकि विधानसभा चुनाव में जीत बेशक हासिल हुई है कांग्रेस को तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना की जो 17 सीटें लोकसभा की, अब वहां ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतने की कवायद चल रही है। और चूंकि सोनिया गांधी के साथ एक इमोशनल कनेक्ट है तेलंगाना का, यही वजह है कि तेलंगाना कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया है, और प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। और उस प्रस्ताव में सोनिया गांधी को तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ाने का निवेदन किया गया है। जिस सीट की बात उभर कर सामने आ रही है वो मेडक सीट है, और इसके पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि इंदिरा गांधी 1980 में मेडक सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि मेडक के अलावा जहीराबाद, खम्मम, नलगोंडा ये और अन्य सीटें हैं। यानी जैनेंद्र, सीधे तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस बड़ी गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, यानी सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ सकती है। बिल्कुल, अगर उन्होंने तेलंगाना का रुख किया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में रायबरेली सीट उनकी जगह किसी और को लड़ाया जाएगा। और दक्षिण में और खासतौर पे तेलंगाना में कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतने का मैसेज तभी दे पाएगी जब सोनिया गांधी सिर्फ तेलंगाना की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में जो मैं कह रहा था कि मेडक के अलावा जहीराबाद, खम्मम, नलगोंडा, महबूबनगर, ये अन्य कुछ सीटें हैं जिन सीटों पर सोनिया गांधी को लड़ाने का विचार चल रहा है। सीट फाइनल नहीं है, लेकिन तेलंगाना से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव चूंकि आधिकारिक तौर पर आया है, ऐसे में जाहिर सी बात है गंभीर कदम है सोनिया गांधी को तेलंगाना। बिल्कुल जैनेंद्र, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपने दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र। तो जैनेंद्र ने इस वक्त की बड़ी खबर दी है कि सोनिया गांधी रायबरेली छोड़ सकती है। देखिए, इसी खबर पर कांग्रेस का क्या कहना है, जैनेंद्र ने ही तेलंगाना कांग्रेस के बड़े नेता मधु याक्षी गौड से इस मुद्दे पर कुछ देर पहले बात की है, वो बात भी आप सुनिए। सोनिया जी साउथ से लड़ने से नॉट ओनली इन तेलंगाना, सोनिया जी लड़ने से कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु से केरला तक भी हमारा सीट बढ़ सकता है। साउथ से सारा सीट बढ़ सकते हैं। हम यही एक 1 पॉइंट रेजोल्यूशन बना के भेजा है माननीय श्री खड़गे जी को, श्रीमती सोनिया जी को। तेलंगाना से लड़े, किधर से भी लड़े, वो जीतेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।